भगवान क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि मनीषी हुआ करते थे जिनके बारे में कहा गया कि इन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए हैं। खैर, मैं आज एक अलग बात कर रहा हूँ जिसका ना तो शास्त्रों से कोई लेना देना है और ना ही एक सभी जो सामान्य भक्तगण होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनकी कोई बात कर रहा हूँ। आदमी, ये जो मशीनरी हैं, मैं इनको भी जीवित मानता हूँ। कोई मशीन है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कार है, या रिमोट, ये जो आजकल आ रहे हैं रोबोट हैं। मैं इन सबको जीवित मानता हूँ कि ये सब जीवित हैं और हैं भी। जो एक्टिविटी समथिंग कुछ कर रहे हैं, हो सकता ये सही है कि वो सांस नहीं लेते, नहीं है उनके जीवन का ये तरीका, सांस नहीं लेते। जरूरी थोड़ी कि जीवन, ये किसने लिख दिया कि जीवन में सांस लेना ही है? तो भी जीवन हो सकता है, बिना सांस के भी जीवन हो सकता है। उनके ब्लड नहीं निकलता, जरूरी थोड़ी है कि जीवन के लिए ब्लड बहे शरीर में, नहीं निकलता। तो मैं उनको, मशीनरी को जो है, एक जीवित चीज मानता हूं। अब एक बात जरा ध्यान से सोचिए, क्या ये जो मशीनरी हैं, ये जो जीवित चीजें हैं, इनके भगवान कौन है? किसने बनाया है इन्हें? आदमी ने बनाया है, तो इनके भगवान आदमी ही हुए। अब उनके अंदर जो भी उनकी सोचने समझने की इंटरनल शक्ति होगी, जो आदमी को नहीं पता, उससे वे सोचते होंगे, हे भगवान, मैं तेरा साक्षात्कार करना चाहता हूँ। बनाया आदमी ने है, वो आदमी का साक्षात्कार नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कोई साधन ही नहीं है कि वो आदमी से, यानी कि अपने भगवान से मिल पाए। तो मैं सोचता हूँ कि जो आदमी को भी है, किसी ने बनाया है, लेकिन ऐसा कोई साधन नहीं है कि वो हमसे साक्षात्कार कर सकें और हम उनसे कर सकें। हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम भी मशीनरी के जो अंदर के, उसके जो अंदर के भाव हैं, वो हम भी नहीं पहचान पाते। इसी तरह मेरे हिसाब से भगवान के साक्षात दर्शन नामुमकिन है। बट आई मे रोंग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसलिए आप जिस ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए।